Hello dear student, this is the educational channel Munmun Bhakta Tutorial and I, your mathematics teacher Munmun sir, has presented before you with a new topic of mathematics, and that is scientific notation for class 7. Yes my student, so be ready with your notebook and pen and I just come to the point. प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग साइंटिफिक नोटेशन क्या है इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जानने कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। तो भाई जैसा कि नाम आप देख रहे हैं ना कि साइंटिफिक जो वर्ड है ये साइंस के कुछ शब्दों को लेकर के आ रहा है और यही आंसर को भी क्लियर कर रहा है। तो देखिए भाई, जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो बहुत चीजों का खोज करते रहते हैं और इस दरमियान वो ये भी पता करते हैं कि अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, मून कितना किलोमीटर डिस्टेंस पर है और वन स्टार से अनदर स्टार्स का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है। तो एक बड़ी लंबी संख्या हो जाती है और कुछ ऐसी भी संख्याओं का वो पता करते हैं जो 10 डिजिट्स, 20 डिजिट्स और 30 डिजिट्स का भी होता है, जिसे आमतौर पर लिखना और पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक दूसरी तरफ चलते हैं, बड़ी ही नहीं बल्कि छोटी से छोटी संख्याओं का भी वे पता करते हैं और उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका साइज कितना होता है भाई, तो उसके लिए बहुत छोटी संख्याओं का या जो एटम्स होते हैं साइंस में उनका साइज क्या होता है। तो आप देखते हो कि बहुत सी संख्या इस तरह से लिखी रहती है 0.0000 ऐसे करके 10-20 जीरो उसके बाद कुछ लिखा रहता है। तो अगर इसको हम पढ़ें तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा, स्पेस भी लिखने में ज्यादा लगेगा। तो इतनी बड़ी और इतनी छोटी संख्याओं को जिस शॉर्टकट विधि में लिखने के लिए जो विधि या तरीका अपनाया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसी को कहते हैं। और आज के इस क्लास में हम ये सीखने जा रहे हैं किसी यूजुअल नंबर को, नॉर्मल नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए इसको समझने के लिए हम एक प्रयास करते हैं। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है और आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखिए, वैसे तो आपके बुक में जो ट्रिक दिया है उसे आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे ही, लेकिन मैं यहां पर बताने जा रहा हूं एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक जो इस क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में यानी कि डायरेक्ट आपको आंसर पर ले जाएगा। इससे आपका स्पेस भी बचाएगा और आपका समय भी बचेगा और बहुत कम समय में इस टाइप के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तब। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, इसके लिए ज्यादा करके जो क्वेश्चन आते हैं वो डेसिमल फॉर्म में होते हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल बोल दूं आपको, 0 और 20 उसके बाद लिखिए, फिर कोई नंबर डाल दीजिए अपने से 239। तो इतनी बड़ी संख्या को शॉर्टकट में हम कैसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया यहाँ पर लेफ्ट में 0 डेसिमल मैंने यूज किया है, 0 और 20 लिया, उसके बाद कुछ नंबर आप ले सकते हैं। दूसरा कि शुरू में ही कुछ नंबर लिख दीजिए, 6930000 ऐसे 20-25 जीरो लिख दीजिए और पॉइंट 0 वहां लास्ट में दे दीजिए, तो वहां लास्ट में डेसिमल है। आप यहाँ दो चीज देख रहे हैं। पहले केस में जो डेसिमल मैंने बताया उसमें शुरू में ही डेसिमल मैंने यूज किया 0 उसके बाद 00 वगैरह। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला, 6230000 बहुत बार बोलते गए और उसके बाद मैंने .0 यूज किया। एक तरफ में फर्स्ट में डेसिमल है और सेकंड केस में बहुत आगे डेसिमल है। इन दोनों केसों में क्या करना होता है, जब साइंटिफिक नोटेशन में आप इसे लिखेंगे तो ये जो डेसिमल है ना उसको हमें किसी एक डिजिट के पास ले जाना होता है, ना कि 000 है सबको स्किप करके लास्ट में जो 1 2 3 4 से 9 तक का कोई डिजिट मिलेगा सिंगल डिजिट क्वेश्चन में, वहां हम इसको ले जाना होता है, यानी कि स्किप कराना पड़ता है। स्किप कराने में आप दो प्रोसेस करेंगे, या तो लेफ्ट से राइट की तरफ स्किप कराएंगे कुछ स्टेप, या दूसरा राइट से लेफ्ट की तरफ भी स्किप करेंगे। और इस दोनों विधियों में जो रूल लागू होते हैं आप क्वेश्चन को एग्जांपल को देखते हुए समझते चलिए। पहला एग्जांपल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है
हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में इसे कन्वर्ट करना है, और इसके लिए मैंने क्वेश्चंस लिया है कुछ एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा है 0.003 एंड दिस इज 9 8। हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया यहाँ डेसिमल आपको लेफ्ट में दिख रहा है, और मैंने देखिए रेड से ये मार्क करके दिखाया है। ये डेसिमल हम कहाँ ले जाएंगे, किसी एक डिजिट के पास, सिंगल डिजिट यहाँ जो है 3 के पास ले जाएंगे। तो हम देखिए इसको दिखाए हैं, यहाँ से डेसिमल आपका स्किप कर रहा है 3 के पास। तो अब इसको आप लिखेंगे 3, डेसिमल यहाँ जाएगा तो 3.98, मैंने लिखा 3.98, और इंटू 10 तो हर बार लिखना है आपको। लेकिन 10 पर जो पावर कभी पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है उसको आप कैसे समझेंगे, आइए हम इसको बताते हैं। आपको देखना है कि आपने डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ स्किप किया है या राइट से लेफ्ट की तरफ स्किप किया है। इस क्वेश्चन में हमने कहां से कहां स्किप किया, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ, और कितना स्टेप 1 2 3। तो अगर डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ स्किप होता है और जितना स्टेप स्किप करता है उतना ही निगेटिव पावर हो जाएगा 10 पर। तो यहाँ 3 स्टेप है, 1 2 3, मैंने लिखा 10 टू द पावर -3, ठीक। और यहीं पर इसके अपोजिट समझ लीजिए, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ स्किप करें तो क्या होगा, यस पॉजिटिव पावर होगा। बस एक चीज ठीक से समझेंगे, दूसरा फ्री में समझ में आएगा। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, आइए 0.00059 हम स्किप करा रहे हैं। यहाँ से ये डेसिमल स्किप करेगा, कहाँ जाएगा भाई, 5 के पास आएगा, तो 5.9 हो गया। बाकी ये सब जीरो हम नहीं लिखते हैं, 5.9 और 10 टू दी पावर क्या, चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ स्किप कर रहा है इसलिए 1 2 3 4 5 स्टेप, तो 10 टू दी पावर -5। क्लियर स्टूडेंट। अब चलिए देखते हैं कि पॉजिटिव पावर कब होता है, आपको बता ही चुके हैं। ठीक इसके उल्टा स्किप करेगा। तो थर्ड एग्जांपल वही आपको बता रहा है, 472 -3। यहाँ हमें डेसिमल स्किप करके लाना है एक डिजिट के पास, सिंगल डिजिट। तो यहाँ से आप देखिए कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा तो हो जाएगा 4.723, मैंने लिखा 4.723 और इंटू 10 टू द पावर +2। क्यों, क्योंकि यहाँ ये राइट से लेफ्ट की तरफ 2 स्टेप स्किप किया है। तो जब राइट से लेफ्ट आएगा तो पॉजिटिव पावर होगा, और लेफ्ट से राइट जाएगा निगेटिव पावर होगा। क्लियर स्टूडेंट। और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 6891। भाई यहाँ तो डेसिमल दिख ही नहीं रहा है, तो किसी नंबर में अगर डेसिमल नहीं दिखे तो लास्ट में वो होता है, और 0.0 आप अपने से मान लेंगे। यहाँ देखिए जैसे मैंने मान लिया है 0.0, और तब हम ये डेसिमल कहाँ लेकर आना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है 6 के पास। कितना स्टेप स्किप करके, 1 2 3, तो मेरा हो जाएगा ये 6.891 इंटू 10 टू द पावर +3, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट की तरफ 3 स्टेप स्किप किया। क्लियर स्टूडेंट, इसलिए +3 पावर। एक चलिए थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल नंबर आपका अभी दिख रहा है स्क्रीन पर 5, और ये है 0.40 है, फिर 40 है, फिर 40 है, फिर 1075, और इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये डेसिमल को एरो से आपको बनाते समय दिखाना पड़ेगा, अगर इस तरीके से बनाते हैं तो आपको स्किप करके लाइए यहाँ से 7 के पास, तो मेरा हो जाएगा 7.5 इंटू 10 का पावर कितना, आप काउंट करिए। ये जो स्किप किया है ये लेफ्ट से राइट जा रहा है तो निगेटिव पावर बनेगा, और -14 क्यों है, क्योंकि आप काउंट करें ये 14 स्टेप स्किप किया है, 4 4 8 और ये 4 12 13 14, इसलिए -14। क्लियर स्टूडेंट। एक अलग एग्जांपल और लेते हैं। अगर फ्रैक्शन हो तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने लिया है 125.3 बाई 0.005, तो बस दोनों के लिए अलग अलग आप रूल लगाएंगे। इसको तो आप समझ ही गए हैं, यहाँ दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, ये जो डेसिमल है हमारा 1 के पास आएगा, तो ये बनेगा 1.253 इंटू 10 टू द पावर +2। क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया है, बस इन्हीं दोनों का इसमें मिक्सचर हो गया है।
नेक्स्ट है ये लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ जाएगा तो हमारा बनेगा 5 इंटू 10 का पावर 1 2 3 -3। क्लियर स्टूडेंट। और अब हम क्या करेंगे 1.25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 0.2506 और इंटू 10 टू द पावर 2 तो ये आ गया। और ये नीचे से माइनस निगेटिव पावर जब ऊपर ले जाते हैं तो नियम है ये पॉजिटिव पावर हो जाता है, इसलिए 10 इंटू 10 टू द पावर +3 इसको लिख दिया गया। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो अब फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा दिख रहा है यहाँ डेसिमल, इसको हमें एक डिजिट के पास ले जाना है जो मैंने दिखाया है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 यहाँ आएगा स्किप करके तो होगा 2.506 इंटू ये तब क्या होगा एक स्टेप स्किप किया लेफ्ट से राइट की तरफ तो माइनस पावर बनेगा तो 10 का पावर -1 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.506 इंटू 10 का पावर 4। कैसे, क्योंकि ये दोनों पर सेम बेस हो तो सब पावर जुट जाता है। 2 3 5 हो गया, -1 हो गया 4। क्लियर स्टूडेंट। और अब हम पढ़ते हैं कि यूजुअल फॉर्म में कैसे लाते हैं। बस ठीक इसके उल्टा करेंगे। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, राइट इन यूजुअल फॉर्म। फर्स्ट एग्जाम्पल है 5.91 इंटू 10 टू द पावर 10। तो इसके यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम सीधे आप देखेंगे ये जो प्लस पावर पॉजिटिव है तो प्लस पावर अगर है पॉजिटिव में तो डेसिमल स्किप करेगा किधर, मैंने दिखाया यहाँ पर देखिए राइट की तरफ स्किप करेगा। और माइनस पावर अगर है तो लेफ्ट की तरफ डेसिमल को स्किप कर देना है। तो यहाँ है पावर 10 तो डेसिमल यहाँ से कितने स्टेप आगे जाएगा भाई, क्योंकि पावर पॉजिटिव है इसलिए राइट की तरफ स्किप करेगा। और यहाँ डेसिमल जो 5 पॉइंट पर है तो यहाँ से स्किप पर 2 तो यही हो गया और 8 जीरो लगा देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर स्टूडेंट। अगर ये माइनस होगा तो इधर हमारा डेसिमल आ गया, जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 8.202 इंटू 10 टू द पावर -8। तो चूंकि -8 है इसलिए जहाँ भी डेसिमल वहाँ से 8 स्टेप बैक जाएगा, जिसमें एक 8 तो ये 8 तो हो गया और 7 जीरो डालेंगे तो 8 एक हो गया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप जो है बैक आ गया और यहाँ हमने पॉइंट लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आपके प्रैक्टिस के लिए अब कुछ होमवर्क जो स्क्रीन पर दिख रहा है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद बुक का सभी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट क्लास।